नमस्कार जी। एनवायरमेंटल साइंस की क्लासेज में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो देखिए, अब जो हम बात करने जा रहे हैं कि एनवायरमेंटल साइंस बेस पे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जिन एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे जेओसी में जेएसओ जेई में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अलग तरह से पूछा जाएगा। एसीएफ एआरओ एसीएफ में ये अलग तरह से पूछा जाएगा। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के केस में एनवायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन अलग तरह से पहुंचाया जाएगा। तो एग्जाम की नेचर पे डिपेंड करता है एनवायरमेंटल साइंस से किस तरह का क्वेश्चन पुटअप किया जाए। अब यहाँ पर जो टॉपिक की बात कर रहे थे वो अब तक किसकी बात कर रहे थे, यहाँ पर WWM यानी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। तो एक चीज तो हमको यहाँ पर पहले ये समझना था कि वाटर क्या होता है और वाटर के किस तरह के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अगेन इसी तरह से वाटर का ही जब यूजेज फॉर्म होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपका वेस्ट वाटर के फॉर्म में। और ऐसे केस के अंदर जब वेस्ट वाटर की फॉर्म में जब ये कन्वर्ट हुआ तो अब इस वेस्ट वाटर में के अंदर भी इसके भी क्या होते हैं, अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। यानी कि अलग अलग फॉर्म का मतलब जो आपका वाटर है या आपका वाटर कैसा हो सकता है कि अगेन कि इस वाटर की बात करें तो ये वाटर आपका स्टॉर्म वाटर, स्टॉर्म मतलब जो बारिश का पानी आ रहा है, बारिश का पानी आ रहा है वो स्टॉर्म वाटर रन ऑफ वे, यानी जब वो बहना शुरू करता है तो दैट मीन्स वो भी आपका वेस्ट वाटर ही है एक तरह का। इसी तरह से इंडस्ट्रियल लेवल पे जब हम बात करें तो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो वाटर है आपका, उसका जो वेस्टेज हो रहा है, अगेन यहाँ पर फिर इसके बाद जो बात करें अपन किसकी बात करें, यहाँ पर डोमेस्टिक की बात करें, यानी डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, यानी घरों के अंदर जब हम किसी वाटर को यूज में ले रहे हैं तो दैट मीन्स वो आपके क्या डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हो गया। अब इसी तरह से आपका जब ये जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हुआ, जो हमारे बाथरूम, लॉन्ड्री, किचन, टॉयलेट, उनसे जो यूज में वहां पर जो वेस्टेज होने वाला है वाटर, वो आपका क्या है, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हुआ। बराबर बात है। तो अब चाहे वाटर कोई सा भी हो, आपका वेस्ट फॉर्म, आपकी स्टॉर्म वाटर, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक, कोई सी भी हो, तो हर एक वाटर का क्या है कि वेस्ट वाटर का क्या होता है, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक को जब अपन डिस्क्राइब करें, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक है जिनको आप बोल रहे हो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्ट वाटर। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्ट वाटर है वो आपके किस वेस्ट वाटर की नेचर को बताएंगे। नेचर को बताने का मतलब अगेन वही बात, ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक है, फिजिकल पैरामीटर्स, फिजिकल का मतलब होता है किसी भी वाटर को आप खराब बता रहे हो तो वो आपको कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा उसकी फिजिकल फॉर्म को देख के, उसकी केमिकल नेचर को देख के, और उसके जो बायोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, यानी उनका माइक्रोबायोलॉजिकल लेवल या बायोलॉजिकल जो पैरामीटर्स है, उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, उसके वेस्ट वाटर के कैरेक्टरिस्टिक को इंडिकेट कर सकते हो, है ना। तो ये चीज को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की आपको जरूरत है। तो और सीधे सीधे बहुत बार कैरेक्टरिस्टिक का नाम तक पूछ लिया जाता है एग्जाम वगैरह के अंदर, तो वो भी हमारे लिए थोड़ा सा क्या है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अब अगेन जब हम आगे देखें इसके अंदर कि जो हमने कैरेक्टरिस्टिक की बात कर दी, तो ऐसे जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, ऐसे जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, तो ऐसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का पहले तो क्या पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो उस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर सबसे पहले आता है आपका कलर। कलर का मतलब ये हुआ कि जो आपका पानी है उसका कलर किस तरह का दिखाई दे रहा है, या फिर उसके अंदर जो कलर के अलावा फिर उस वाटर के अंदर ऑर्डर किस तरह की, वहां पर उसमें से ऑर्डर आ रही है, यानी स्मेल किस तरह की है, वो चीज को देखा जाएगा। कलर ऑर्डर के बाद में यहाँ पर किसको देखा जाए, टर्बिडिटी को देखा जाए, है ना, टर्बिडिटी को देखा जाए। तो हम अच्छे से जानते हैं कि कलर को चेक करना हो तो एक तो हम फिजिकल पैरामीटर है तो अपन सेंस कर सकते हैं, कलर और ऑर्डर को हम सेंस कर सकते हैं। फिर भी इंस्ट्रूमेंट लेवल पे जब कभी आपको पूछा जाए तो आप क्या बता सकते हो, यहाँ पर टिंटोमीटर। ऑर्डर के केस में जब देखते हैं तो इसके लिए क्या होता है, ऑस्मोस्कोप, ठीक है। और थर्ड जो बात करते हैं अपन टर्बिडिटी, तो टर्बिडिटी के केस में क्या होता है, यहाँ पर टर्बिडोमीटर, यानी कि आपके तीन इस तरह के इंस्ट्रूमेंट हुए, कलर के लिए टिंटोमीटर, ऑर्डर के लिए ऑस्मोस्कोप, और टर्बिडिटी के लिए क्या हो गया, टर्बिडोमीटर। तीनों ही एग्जाम वगैरह में अलग अलग तरह से पूछे गए। बराबर बात है। जनरली हम कलर, फिजिकल कलर वगैरह, ऑर्डर, टर्बिडिटी, इन सबको हम इंडिविजुअल लेवल पे भी पढ़ेंगे।
है ना, कि इंडिविजुअल लेवल का मतलब कलर में क्या देखेंगे, ऑर्डर में क्या देखते हैं, टर्बिडिटी में क्या देखते हैं। ठीक है, टर्बिडोमीटर के अंदर टर्बिडिटी में इसको डिनोट किससे करते हैं, एनटीयू से डिनोट करते हैं। ऑस्मोस्कोप के अंदर इसको इंडिकेट किसके थ्रू किया जाता है, टोन नंबर, है ना, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर से इसको इंडिकेट किया जाता है। टिंटोमीटर के अंदर जब इसकी बात करें अपन तो इसको किस रूप में इंडिकेट किया जाता है, हैज के फॉर्म में, या कलर यूनिट जो भी होती है उस फॉर्म में अपन इसको इंडिकेट करते हैं। अलग अलग वे है ना। अब इसी तरह से कलर ऑर्डर टर्बिडिटी की बात कर दी तो अगला जो पैरामीटर है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं, सॉलिड फेज। यानी कि अब जनरली वाटर के अंदर ड्रिंकिंग वाटर बोले तो उसमें ऐसे देखने में कोई आपको सॉलिड फेज दिखाई नहीं देती है, लेकिन बहुत सारी क्या होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं कि आपके डिजोल्व सॉलिड हो सकते हैं जो हमको खुली आंखों से हो सकता है दिखाई नहीं दे रहे हो। तो जनरली हम कभी बात करते हैं तो जनरली हम यही बोलते हैं कि ऐसा जो वाटर है उसके अंदर मान लीजिए सॉलिड बोल रहे हो, तो आपने कोई वाटर का सैंपल लिया, सपोज कीजिए वाटर का आपने कोई सैंपल लिया और उस सैंपल को लेने के बाद में पता चला कि पानी को सारा एवोपरेट कर दो। जनरली क्या होता है कि अपन अगर कोई तो वैसे बात करें तो जनरली अपन बात करें कोई सीवेज वगैरह के अंदर तो आपका क्या होता है कि उसमें 0.1% सॉलिड होता है और 99% क्या होता है उसके अंदर वाटर कंटेंट होता है। जनरली यही बोलते हैं अपन, 0.1% सॉलिड कंटेंट होता है, 99.9% जनरली क्या माना जाता है, वाटर कंटेंट माना जाता है। अब ऐसे केस के अंदर जब आप इस वाटर 99% वाटर को आप क्या कर रहे हो वहां पर एवोपरेट कर रहे हो, तो ऐसा जो वेस्ट वाटर है जिसमें से वेस्ट वाटर में से आपने 99% आपने एवोपरेट कर दिया, अब जो ये जो बचा हुआ जो आपका सॉलिड है ये किस रूप में अब अवेलेबल हो गया, पानी जब एवोपरेट हो गया तो जाहिर सी बात है कि अब ये क्या हो गया, आपका टोटल सॉलिड हो गया। ये जो 0.1% है वो आपका यहाँ पर क्या हो गया, टोटल सॉलिड माना जाएगा। तो लगभग ऐसा माना जाता है, लगभग ऐसा माना जाता है कि टोटल सॉलिड कंटेंट की बात करिए आपने तो ये लगभग क्या हो गया आपका कि एवोपरेट करने के बाद क्या बोलोगे आप इसको, आफ्टर एवोपरेशन, एवोपरेशन करने के बाद आप बोलोगे कि ये आपका क्या हो गया, टोटल सॉलिड हो गया। तो पानी एवोपरेट हो गया, बचा हुआ जितना भी सॉलिड है दैट मीन्स वो आपका क्या कहलाएगा, हमेशा आपका टोटल सॉलिड कहलाएगा। बराबर बात है। अब अगेन जब बात करें अपन आगे जिस तरह से अपन बोले कि टोटल सॉलिड आपने जिसको वर्ड दे दिया कि जब आपने वाटर का कोई सैंपल लिया, वाटर जब सैंपल लिया तो ऐसा वाटर सैंपल को एवोपरेट करने से क्या मिल गया आपका, टोटल सॉलिड। एवोपरेट का मतलब गर्म करना, हीट देना, यही हुआ आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या जो भी होता है उस पर आपने दिया तो पानी क्या हो गया, एवोपरेट हो गया। अब ऐसा जो सैंपल है अगर मान लीजिए उसको आप क्या कर रहे हो, फिल्टर करने जा रहे हो, फिल्टर करने जा रहे हो तो फिल्टर करने का मतलब किससे फिल्टर करने जा रहे हो आप, ग्लास फिल्टर, ध्यान रखना ग्लास फाइबर फिल्टर से अगर आप उसको फिल्टर करने जा रहे हो तो अब ऐसा फिल्टर करने के बाद में आपको क्या हो सकती है कि जो फिल्ट्रेट मिल रहा है, फिल्टर को क्या होगा आप एवोपरेट कर दोगे तो दैट मीन्स क्या मिल गया आपको, फिल्ट्रेट मिल गया। और ऐसा जो फिल्ट्रेट मिल गया तो अब इस फिल्ट्रेट को जब आप एवोपरेट करोगे, एवोपरेट का मतलब कि अब आपने फिल्टर का एवोपरेशन किया, इससे पहले डायरेक्ट आपने सैंपल का एवोपरेशन किया था और अब आप फिल्ट्रेट का एवोपरेशन कर रहे हो, तो दो बातें हो सकती हैं यहाँ पर। दो बातों का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया कि या तो इसमें पार्टिकल्स क्या होंगे जो फिल्ट्रेट है ना, आपने क्या करे एवोपरेशन फिल्टर किया तो अब इसमें से आपको क्या करेगा कि कुछ पार्टिकल जो फिल्ट्रेट है आपका जो डिजोल्व होके आ गए, है ना। दो चीजें होती है जब हम किसी को फिल्टर करते हैं, मान लीजिए फिल्टर पेपर पे आप यहाँ पर ग्लास फाइबर फिल्टर था और उसके थ्रू आपने यहाँ पर कलेक्ट किया तो यहाँ पर एक तो वाटर कौन सा आ गया, सॉरी इसमें इसमें पानी के साथ में क्या आ जाएगा, डिजोल्व सॉलिड। पानी के साथ में यहाँ जो आपका वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट के साथ में क्या आ जाएंगे आपके डिजोल्व सॉलिड्स आ जाएंगे। ऐसे जो डिजोल्व सॉलिड आ जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, टोटल डिजोल्व सॉलिड। जितना भी सारा डिजोल्व होने वाला सॉलिड था वो आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर TDS कहलाएगा, जिसको आप क्या बोल रहे हो, टोटल डिजोल्व सॉलिड बोल रहे हो। दूसरी तरफ जब आप एवोपरेशन करने जाओगे, दूसरी तरफ आप क्या बोल रहे हो, आप एवोपरेशन करने जाओगे तो अब की बार आप यहाँ पर आप टोटल डिजोल्व सॉलिड नहीं बोल के आपको क्या बोलोगे यहाँ पर कि, अब समझना बात को, ये जो आपका ग्लास फाइबर फिल्टर था इसमें जो डिजोल्व होके आ गया वो डिजोल्व होके आ गया और जो ऊपर रह गए आपके वो क्या रह गए आपके सस्पेंडेड सॉलिड।
क्या रह गए यहाँ पर, सस्पेंडेड सॉलिड। तो ऐसे सस्पेंडेड सॉलिड है उसमें से भी वाटर कंटेंट को आप क्या कर रहे हो, आप एवोपरेट कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपका ये क्या कहलाएगा, आपकी बात टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। यानी आपका टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, तो ऊपर क्या हो गया, जो फिल्टर के ऊपर रह गया, नीचे क्या आ गया आपका फिल्ट्रेट रह गया, और ऊपर जो जमा हो गया वो सस्पेंडेड सॉलिड है, और इसको आप क्या बोलते हो, टीएसएस, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। अब आप इतना काम जब आप कर लो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, तो अब इसको क्या करना है आपको, हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर का मतलब लगभग 500-600 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर, क्या बोलोगे, लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर फॉर 2 आवर, सेम चीज 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर 2 आवर। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप ये जो काम करोगे वो कहां पर करोगे, मफल ओवन, कहां पर काम करोगे, जो ओवन होता है ना इतना हाई टेम्परेचर उसी में होता है, मफल फंडेंस के अंदर, तो उस मफल ओवन के अंदर इस तरह का आपको क्या करना है, वहां पर काम किया जाएगा, बराबर बात है। तो ये चीज हमारे को समझ में आ गई कि अब हमको क्या कर रहे हैं, इसको बर्न कर रहे हैं। 500 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब सीधा सीधा क्या हो, एक तरह से आप क्या करें, इसको बर्न करने जा रहे हो। तो उस केस के अंदर अब आगे देखिए क्या होगा यहाँ पर, हाँ जी, आगे हमको ये पता चलेगा कि जब आप मफल ओवन, और इधर भी आपने क्या बोला, मफल ओवन से जब आप एवोपरेट करोगे तो दो बातें होगी यहाँ पर, आपको एक तो इस तरह का सस्पेंडेड सॉलिड मिलेगा जो कैसी नेचर का होगा, वोलाटाइल, क्या कैसा मिलेगा, वोलाटाइल सस्पेंडेड सॉलिड, यानी वोलेटाइल फॉर्म के अंदर आपको, वोलेटाइल फॉर्म के अंदर यानी वीएसएस, वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड मिलेगा। दूसरी तरफ जो आपको मिलेंगे वो कैसा मिलेगा आपको, एफएसएस, यानी कि फिक्स्ड सस्पेंडेड सॉलिड, येलो सा, यानी कि आपकी दोनों फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आपकी वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड, और दूसरी क्या होगी आपकी फिक्स्ड सस्पेंडेड सॉलिड, जिसको आप क्या बोल रहे हो, एफएसएस बोल रहे हो, बराबर बात है। तो जो वोलेटाइल नेचर का है सस्पेंडेड सॉलिड वो वोलेटाइल हो गया। सेम वही चीज है जब आप डिसॉल्व सॉलिड के केस में बात कर रहे हो, है ना, ये तो किसके बात थी, आप सस्पेंडेड सॉलिड, इधर बात करोगे डिसॉल्व सॉलिड की, तो अगेन वही बात, जो भी है आपका वो क्या है, वोलेटाइल डिसॉल्व सॉलिड, और इधर भी क्या हो गया आपका फिक्स्ड डिसॉल्व सॉलिड। ध्यान रखना, ऐसे जो वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं ज्यादातर इनकी नेचर कैसी होती है, ऑर्गेनिक नेचर, जाहिर सी बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, वोलेटाइल होता है हाई टेम्परेचर पर। फिक्स सस्पेंडेड जो सॉलिड होते हैं उनकी नेचर जनरली कैसी होती है, इनऑर्गेनिक सॉलिड, क्या कहलाएगी आपकी, इनऑर्गेनिक सॉलिड। तो ये ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड, और ये कैसे हो गया आपके इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड। इधर जो हो गए वो कैसे हो गए आपके ऑर्गेनिक डिसॉल्व सॉलिड, और इसी तरह से जो फिक्स्ड वाला है वो कैसा हो गया आपका इनऑर्गेनिक डिसॉल्व्ड सॉलिड, यानी इनऑर्गेनिक डिसॉल्व्ड सॉलिड। तो ये जो आपके हैं फॉर्म, जिसमें आपने देखा कि इधर भी ऑर्गेनिक फॉर्म है लेकिन सस्पेंडेड फॉर्म है, इधर भी इनऑर्गेनिक फॉर्म है लेकिन वो किस फॉर्म में, डिसॉल्व फॉर्म में। अगर इन दोनों को एक साथ अगर देखें हम, एक नजरिए से एक साथ देखें, तो ये भी ऑर्गेनिक और आपका ये भी ऑर्गेनिक, ये भी वोलेटाइल और ये भी वोलेटाइल, ये डिसॉल्व है और ये कैसा है आपका सस्पेंडेड है। तो आप क्यों ना दोनों को एक साथ मिला के एक अच्छा सा नाम दिया जाए, जिसको हम क्या बोले, टोटल वोलाटाइल सॉलिड, टोटल वोलाटाइल सॉलिड, जिसको आप क्या बोल रहे हो, टीवीएस, क्या बोल रहे हो यहाँ पर आप उसको टीवीएस बोल रहे हो, टोटल वोलाटाइल सॉलिड। अगेन इसी तरह से इधर जो आपके इनऑर्गेनिक फॉर्म फिक्स्ड थे, इधर भी इनऑर्गेनिक फॉर्म जो आपके फिक्स्ड है, इधर फर्क क्या था, ये सस्पेंड फॉर्म में थे, इधर क्या था, ये आपके डिसॉल्व फॉर्म में। अब इन दोनों को एक साथ मिला के अगर यहाँ पे बोला जाए तो आप क्यों ना एक साथ बोल सकते हो यहाँ पर टोटल फिक्स्ड सॉलिड। येलो जी, हमको एक चीज और पता चल गई कि ये जो आपका टोटल वोलाटाइल सॉलिड हो गया, जो ऑर्गेनिक है, टोटल ऑर्गेनिक सॉलिड भी बोल देते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी तरफ जो आपका टोटल फिक्स्ड सॉलिड है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, टीएफएस बोल रहे हो, तो ये क्या हो गया आपका टोटल फिक्स्ड सॉलिड हो गया, यानी टीएफएस। क्या बोलोगे आप अगेन इसको, टीएफएस वर्ड बोलोगे, यानी कि ये इनऑर्गेनिक है, इसको टोटल इनऑर्गेनिक सॉलिड भी बोल देते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यानी कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तो हमें एक चीज तो यहाँ पर आराम से ये समझ में आती है, बराबर बात है। अब यहाँ तक हमको शायद मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।
आगे अब देखते हैं। हाँ जी, आगे अगर हम देखें इसको तो ये पता चला कि ये पता चल गया कि हमारा जो मेन चीज था, सबसे बड़ी चीज क्या थी, आपका टोटल सॉलिड। कैसे मिला टोटल सॉलिड? जो आपका सैंपल था उसमें से आपने सैंपल में से क्या रिमूव कर दिया, वाटर को रिमूव कर दिया। आपका जो सैंपल था उस सैंपल में से आपने वाटर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। वाटर को रिमूव का मतलब वाटर को यहाँ पे माइनस करके हटा दिया, तो आपको पता चल गया कि जो भी है वो आपका क्या है, टोटल सॉलिड है। हाँ, अब इसी तरह से आपको ये भी पता है कि टोटल जो सॉलिड है आपका, जो आपका टोटल सॉलिड है जिसको आप टीएस बोल रहे हो, तो रियल में आपका ये टोटल सॉलिड या जो टीएस है वो खुद टोटल सॉलिड टीएस किससे मिलकर बना है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड प्लस आपका टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, दोनों ही है, जाहिर सी बात है। टोटल डिसॉल्व सॉलिड और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड है, इसको भी आप टीएस बोल सकते हो। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपका टोटल सॉलिड है टीएस है, रियल में वो टोटल सॉलिड आपका क्या है, जो आपका टोटल वोलाटाइल सॉलिड है और टोटल फिक्स्ड सॉलिड है। यही तो बात थी, अरे भाई यही तो बात थी, जो टोटल डिसॉल्व और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड था, इन्हीं में तो क्या छिपे हुए हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक छुपे हुए, तो टोटल ऑर्गेनिक आ गया और टोटल इनऑर्गेनिक आ गया, दैट मीन्स आपका टोटल सॉलिड हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब दूसरा, हम जो जानते हैं अच्छे से कि जो आपका टोटल सॉलिड जिसको बोल रहे थे, तो हम जानते हैं कि टीवीएस का मतलब क्या होता है, कि जो भी आपका वोलेटाइल था, यहाँ पर क्या था, टोटल वोलेटाइल सॉलिड था, तो यहाँ पर टोटल वोलेटाइल सॉलिड का मतलब क्या होता है, वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड और वोलेटाइल डिसॉल्व सॉलिड। ये लो साहब, इसको ब्रैकेट बंद कर दिया आपने, जो यही तो चीज थी आपकी। और दूसरी तरफ आपका जो टोटल फिक्स सॉलिड था वो कैसा था, आपका फिक्स्ड सस्पेंडेड सॉलिड प्लस आपका फिक्स्ड डिसॉल्व सॉलिड, सॉरी फिक्स्ड डिसॉल्व सॉलिड, तो ये आपका टीएफएस हो गया। ये हमको पता चल गया, यानी टीवीएस तो आपका, ये आपका क्या हो गया, टीवीएस, और ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, टीएफएस हो गया। ये भी हमको पता चल गया है कि जो टोटल सॉलिड है वो टीवीएस और टीएसएस ही है। बस जो पढ़ा है उसी को देखो, जैसा पढ़ते हैं ना वैसा नहीं आता, तो अपन को क्या है कि उसको साइंटिफिक फॉर्म में, ये क्या होगी, जो पढ़ा है उसको अब आप साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हो, तो आपको चीजों का पता लगेगा। हम ये जो जानते हैं यहाँ पर, क्या जानते हैं अपन, कि अब जब कभी आपको टीडीएस निकला है, टीएसएस निकला है, तो आपको पता होना चाहिए कि कब किसको माइनस किस में से करना है। सपोज कीजिए अब आपको मान लीजिए टीडीएस निकलवा ले कभी किसी वाटर का, तो आपको हो सकता है तो वो यहाँ से टीएस माइनस आपको क्या करके पूछ ले, टीएसएस। ये लो, टोटल सॉलिड को आप माइनस कर दो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड से, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल डिसॉल्व सॉलिड मिल जाएगा। इसी तरह से जब कभी आपको मान लीजिए टीएसएस निकलवा रहा हो, इसी इक्वेशन की बात है, तो आप टोटल सॉलिड में से क्या निकाल दोगे, आप टोटल डिसॉल्व सॉलिड। तो इस तरह से जो पढ़ रखा है उसी में से प्लस माइनस करना है ना। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन नहीं है, फॉर्मूला है कुछ, उसके बेस से आपको कोई न्यूमेरिकल्स हो सकता है या कोई भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पुटअप करे, तो आप आंसर देने की कंडीशन में हमेशा रहें, ठीक है। इसी तरह से जब बात करें अपन आगे कि ये जो आपने बताई फॉर्म कि इस फॉर्म में, तो अब देखिए क्या होता है यहाँ पर थोड़ा सा, अब हमको कई बार क्या करता है, परसेंटेज वाइज के अंदर भी इसको पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपको अगर देखा जाए, अपन वेस्ट वाटर की जब बात ही कर रहे हैं अपन यहाँ पर, तो अगेन वही बात है कि जो वेस्ट वाटर की अपन ने बात करी यहाँ पर, जैसा अपन बोल रहे हैं वेस्ट वाटर है, और सपोज कीजिए अपन ने थोड़ी देर के लिए इसको डोमेस्टिक वेस्ट वाटर की बात कर दी। कौन से वाले की बात कर दी आपने, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर की बात कर दी। तो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर की जब आप बात कर रहे हो, तो हमें ये भी पता चल गया कि जो भी कोई वेस्ट वाटर होता है, ठीक है, इसमें क्या हो सकती है, एक तो गैसेज का मतलब ऑक्सीजन हो सकती है, CO2 हो सकती है, और दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पर, नाइट्रोजन हो सकता है। तीनों गैसेज है, एनवायरनमेंट से अवेलेबल हो सकती है। दूसरी तरफ आपके जो वेस्ट वाटर है उसके अंदर कुछ गैसेज डेवलप हो सकती है। डेवलप होने का मतलब इसमें जब ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, तो उनका ऑर्गेनिक मैटर का जब डिकम्पोजिशन होता है, क्या बोलोगे आप, ऑर्गेनिक मैटर है, उन ऑर्गेनिक मैटर का जब क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, तो उन डिकम्पोजिशन से भी क्या बनती है, यहाँ पर बहुत सारी गैसेज बनती है। क्या बनती है, बहुत सारी गैसेज बनती है। गैसेज बनने का मतलब, अब यहाँ पर अलग अलग तरह की गैसेज का मतलब यहाँ पर H2S हो सकती है,
यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, यहाँ पर गैसेज के रूप में क्या होता है आपका मीथेन हो सकता है, CH4 हो सकता है, बराबर बात है। तो ये सभी क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से बनती है। मीथेन का तो बिल्कुल सीधा संबंध किससे होता है, एनारोबिक से। ठीक है, ये चीज अपन बाद में समझेंगे, अभी इतना सा ही ध्यान रखो कि इस तरह की वेस्ट वाटर के अंदर क्या होती है, गैसेज भी होती है, यानी आपका सॉलिड होता है, वाटर होता है, तीसरी फेज क्या हो गई आपकी गैस भी होती है। अगेन जो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि हमें बताया गया था कि 0.1% क्या होता है आपका सॉलिड होता है और 99% क्या होता है आपका वाटर होता है। अब इस सॉलिड कंटेंट के अंदर भी हमको ये बता दिया गया था भी कि एक तो क्या होता है आपका डिजोल्व सॉलिड होता है, दूसरा क्या होता है आपका सस्पेंडेड सॉलिड होता है। जनरली देखा गया है कि जो डिजोल्व सॉलिड होता है वो लगभग क्या होता है आपके 65 टू लेके, है ना, 65 से लेके 70%, कई बार इस रेंज को क्या लिख दिया जाता है 60% से लेके 70%, सही बात है। और जो सस्पेंडेड सॉलिड है, क्या बोलोगे आप यहाँ पे, सस्पेंडेड जो सॉलिड है, ऐसे जो सस्पेंडेड सॉलिड है उनको जो मानते हैं तो जनरली इसको भी क्या करते हैं 30 से लेके 40%, और कई बार इसको क्या बोल देते हैं 35 से लेके 40%। ठीक है, 35 से लेके 40%। तो ऐसे केस में आप यहाँ पर क्या कर देना, अधिकतर 40% को टिक कर देना आप भाई, इसमें क्या कर देना आप 40% को आप टिक कर देना। इधर लगभग सॉलिड कंटेंट की बात माने तो आपका 65-70 के हिसाब से लगभग, कई बार एवरेज के तौर पे पूछ ले तो आप लगभग 68% को टिक कर देना भाई। टिक करने के हिसाब से बता रहे हैं जब क्वेश्चन वगैरह है, ध्यान रखने की बात यह है। ठीक है, इसी तरह से आपका जो सस्पेंडेड सॉलिड था आपका, जिसको आप सस्पेंडेड सॉलिड बोल रहे हो, ये सस्पेंडेड सॉलिड धीरे धीरे जमा होकर क्या बनाना शुरू करता है, स्लज बनाना। आपने बहुत सारे स्लज यानी कि सेडिमेंट बनाना शुरू कर देता है। और जो भी डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जब जहां पर ये जमा होगा तो वहां पर कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा, एनारोबिक एनवायरनमेंट। जब सेडिमेंट जमा होगा तो एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा, एनारोबिक एनवायरनमेंट जमा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, यानी स्लज फॉर्म, और दूसरा क्या हो गया आपका एनारोबिक एनवायरनमेंट हो गया। चलो ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आ गई अपन। अब जब बात ही चल रही थी, हम जब बात कर रहे थे, इधर किसकी बात कर रहे थे, यहाँ पर वेस्ट वाटर की बात कर रहे थे, है ना, वही वेस्ट वाटर की बात कर रहे हैं अपन। तो देखा गया है कि इस वेस्ट वाटर के अंदर भी लगभग ऐसा माना गया है कि 70% जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है, आपकी ऑर्गेनिक फॉर्म होती है। अरे जो आपका ये 0.1% जो सॉलिड था, उस 0.1% सॉलिड के अंदर अगर देखें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्म को देखें तो 70% जो होता है वो सॉलिड कैसा होता है, ऑर्गेनिक सॉलिड होता है। और जो रिमेनिंग 30% होता है वो कैसा होता है, आपका इनऑर्गेनिक सॉलिड होता है। देखा गजब की बात क्या है कि पहले तो आपने डिजोल्व सॉलिड और सस्पेंडेड सॉलिड के रूप में बात कर दी, अब आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉर्म के रूप में बात कर रहे हो। तो इस में भी 70% आपका ऑर्गेनिक फॉर्म होता है, 30% आपका इनऑर्गेनिक फॉर्म होता है। अब आप इसके अंदर आपका, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब जो 30% इनऑर्गेनिक फॉर्म है, तो ये जो 30% इनऑर्गेनिक फॉर्म है, इस 30% इनऑर्गेनिक फॉर्म का भी अगर आप सीधा सीधा देखें तो इस 30% का भी ध्यान रखने की बात क्या है, गौर से देखना है यहाँ पे। अगर इस 30% की भी बात करें अपन, तो सीधा सीधा इसका अगर देखा जाए तो लगभग 85 से 90% पार्ट टोटल इस इनऑर्गेनिक का, क्या बोलोगे, इस टोटल इनऑर्गेनिक फॉर्म का, इस टोटल इनऑर्गेनिक फॉर्म का 85 से जो 95% पार्ट्स है वो किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, डिजोल्व फॉर्म में अवेलेबल होता है। आया, गजब की बात लगी ना आपको कि डिजोल्व सॉलिड के अंदर भी जब बात करो तो ज्यादा फॉर्म कौन सी होती है भाई, ध्यान रखना, डिजोल्व सॉलिड में इनऑर्गेनिक। अरे इतना तो अपन को ही पता नहीं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉर्म होते हैं। तो इन इनऑर्गेनिक फॉर्म की सॉल्युबिलिटी कंपेरेटिवली टू ऑर्गेनिक फॉर्म से तो हमेशा क्या होती है, ज्यादा ही होती है। क्योंकि ये तो जो होता है टोटल जो 70% है उसका, इस 70% का भी आपको 50 to 60% जो टोटल ऑर्गेनिक फॉर्म है, इस टोटल ऑर्गेनिक फॉर्म का ये जो फॉर्म है ये 55 से 60% किस रूप में अवेलेबल होता है, डिजोल्व फॉर्म में अवेलेबल होता है। तब जाके ये आपका 65 से 70% क्या बनता है, डिजोल्व सॉलिड बनता है यहाँ पर। तो आपको समझ लेना है
ये वापस समझ लीजिए, वेस्ट वाटर की जब बात करें उसमें कुछ सॉलिड कंटेंट होता है, कुछ वाटर कंटेंट होता है। जो भी सॉलिड होता है वो डिजोल्व फॉर्म में होता है, दूसरा क्या होता है उसमें सस्पेंड फॉर्म में होता है। इस डिजोल्व फॉर्म के अंदर और इस जो सस्पेंड फॉर्म के अंदर बात करें तो 65 से 70 डिजोल्व फॉर्म होती है, सस्पेंडेड पार्ट कम होता है। यानी कि डोमेस्टिक वेस्ट वाटर के केस में डिजोल्व सॉलिड फॉर्म ज्यादा होती है कंपेरेटिव टू सस्पेंडेड फॉर्म के, 65 70 30 40। हाँ, अब सॉलिड को देखने का दूसरा तरीका क्या था, डिजोल्व और सस्पेंडेड के अलावा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऐसे जो भी वेस्ट वाटर होते हैं उसमें ऑर्गेनिक फॉर्म यानी कि जो आपका 70% ऑर्गेनिक फॉर्म है, जिसमें डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, दूसरा क्या हो गया यहाँ पर लिपिड हो गया। ऐसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड जो ऑर्गेनिक फॉर्म बना रहे हैं। दूसरी तरफ जो इनऑर्गेनिक फॉर्म है वो आपका जो कम है ना, कंपेरेटिवली कम है 30%, क्योंकि डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है ना आपका, क्योंकि है ना, तो इस 30% फॉर्म इनऑर्गेनिक फॉर्म होती है। लेकिन जब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं कि इनमें से भी डिजोल्व की बात करते हैं तो अच्छे से ध्यान है कि जो आपका कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम ज्यादा डिजोल्व होता है, तो 85 से 90% इस 30% का क्या होता है वो डिजोल्व हो जाता है। इस 70% को अगर 100% मान ले तो 55 से 60% आपका क्या हो जाता है, ऑर्गेनिक फॉर्म भी डिजोल्व हो जाता है। ऐसे जो ऑर्गेनिक फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट आपका 25% होता है, प्रोटीन की बात करें तो वो आपका 65% होता है, लिपिड की बात करें तो वो आपका कितना होता है, 10% होता है। आ गया समझ में? ये चीज ध्यान है भाई, ये डेटा है आपके क्वेश्चनों में आपको मिलेगा। ये 40%, ये 40%, ये आपका 68%, ये आपका ऑर्गेनिक फॉर्म 70%, 30% इनऑर्गेनिक फॉर्म। ये तमाम तरह का जो डेटा है आप जब एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये डेटा वहां पे मिलने वाला है, एज सच मिलने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन को क्या है, ये जो डेटा दिया गया है अपन क्वेश्चन के एमसीक्यू के बेस से दिया गया हुआ है कि जिससे आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने में आसानी रहे। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखिए आगे जब बात करें, अपन आगे बात करें, हाँ जी, तो देखिए अब आपने इस फॉर्म को देखा, आपने यहाँ पर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक डिजोल्व सॉलिड सस्पेंडेड सॉलिड का परसेंटेज वाइज भी देख लिया। अब एग्जाम में कई बार परसेंटेज वाइज को भी थोड़ा सा अलग तरह से दे दिया जाता है। कैसे दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए आपने बोला टोटल सॉलिड बोला, आपने टोटल सॉलिड बोला तो टोटल सॉलिड का मतलब मान लीजिए आपने 1000, वही आपका डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में 1000 mg पर लीटर, 1 लीटर वेस्ट वाटर के अंदर 1 लीटर वेस्ट वाटर के अंदर 1000 mg अगर आपका टोटल सॉलिड है, क्या बोलोगे, 1000 mg अगर आपका 1000 mg आपका टोटल सॉलिड है, तो उस 1000 mg पर लीटर टोटल सॉलिड में क्या बातें हो सकती है। जनरली ध्यान रखना एग्जाम में जब पूछा जाए तो टोटल सॉलिड का जब एमसीक्यू होता है तो वहां पर आपको 1200 mg पर लीटर लगभग दिया हुआ रहता है। ध्यान रखना ऑप्शंस में आपको ज्यादातर यही टिक करना है, ऑप्शन में आपको 1200 mg पर लीटर के आसपास का मिलेगा, उसी को टिक करना है। 1000 mg से अपन को चीजें समझने में आसानी हो जाएगी। अब हमको अच्छे से पता है कि जब जो चीज फिल्टर हो जाता है तो डिजोल्व सॉलिड आपका हमेशा कैसा होता है, फिल्ट्रेबल। बताया था ना स्टार्टिंग के अंदर, वो क्या हो जाता है आपका, फिल्ट्रेबल हो जाता है। जैसे ये फनल लगाई हमने, ये बर्तन लिया, तो डिजोल्व सॉलिड आपका क्या होता है, नीचे फिल्ट्रेबल हो जाता है। सस्पेंडेड सॉलिड कहाँ बैठा रहता है, ऊपर फनल के अंदर, यानी कि फिल्टर पेपर पे रहता है, तो इसको आप सस्पेंडेड सॉलिड जो बोलते हो, तो वो ऊपर जमा हो गया सस्पेंडेड सॉलिड, तो इसको आप हमेशा कैसा बोलते हो, नॉन फिल्ट्रेबल सॉलिड। नए तरह के नाम हो भाई, ध्यान होना चाहिए, नॉन फिल्ट्रेबल सॉलिड। तो ऐसा जो फिल्ट्रेबल सॉलिड है, तो अब उसके अंदर हमको अच्छे से पता है इसमें एक ऑर्गेनिक फॉर्म भी है और दूसरा कैसा है आपका इनऑर्गेनिक फॉर्म भी है, दोनों है, ऑर्गेनिक फॉर्म भी है और आपका इनऑर्गेनिक फॉर्म है। तो जब आप डिजोल्व सॉलिड के अंदर बात करें तो आपको इतना तो पता चल ही गया है कि डिजोल्व के अंदर ज्यादा फॉर्म कौन सी होती है, इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑर्गेनिक से ज्यादा होती है, इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑर्गेनिक से ज्यादा होती है। इसी तरह से इस डिजोल्व सॉलिड के अंदर, पानी के अंदर ज्यादातर जो डिजोल्व सॉलिड होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। किससे, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर के केस में, क्योंकि आपका डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में कि 650 mg पर लीटर, यानी जो डिजोल्व सॉलिड है वो यहाँ पर जो आ गया वो कितना आ गया, 650 mg पर लीटर के हिसाब से आ गया। जो ऊपर रह गया
वो कितना रह गया आपका, लगभग 350 mg पर लीटर, यानी ऊपर जो रह गया वो आपका 350 mg पर लीटर के हिसाब से ऊपर रह गया। अब जो डिजोल्व हो गया 650 mg पर लीटर, इस 650 mg पर लीटर के अंदर भी इन्होंने दो पार्ट कर दिया, एक तो क्या बोल दिया 250 mg पर लीटर, और दूसरा क्या बोल दिया यहाँ पर 400 mg पर लीटर। तो अरे इतना तो दिमाग है ना कि जो डिजोल्व फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म ज्यादा है, इनऑर्गेनिक फॉर्म ज्यादा है, किसके कंपेयर में, ऑर्गेनिक से। तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जो 400 mg पर लीटर तो आपका इनऑर्गेनिक हो गया, जो ऑर्गेनिक है वो कितना हो गया आपका 250 mg पर लीटर हो गया। बराबर बात है, सही है, बिल्कुल सही चीज है, याद रह सकता है, याद रह सकता है। अगेन इसी तरह से जो आपका सस्पेंडेड सॉलिड जो ऊपर 350 ऊपर रह गया था, उसको भी आप क्या कर दिए, दो पार्ट के अंदर, ऑर्गेनिक और दूसरा क्या हो गया आपका इनऑर्गेनिक फॉर्म। तो अच्छे से ध्यान जानते कि जब इनऑर्गेनिक फॉर्म 400 mg इधर ज्यादा है तो सस्पेंडेड फॉर्म में क्या होगा, जब वो घुल नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है ये क्या है आपका कंपेरेटिवली कम है, 50 mg पर लीटर। तो रिमेनिंग जो बचा आपका वो कितना हो गया 300 mg पर लीटर हो गया। तो हमारे सामने चीज सारी सिचुएशन क्लियर है कि कब ऑर्गेनिक बोलना है कब इनऑर्गेनिक बोलना है। ये अगेन वही बात है, वापस सुन लो। डोमेस्टिक के केस में डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में टोटल सॉलिड 1000 mg पर लीटर, ऑप्शन में क्या टिक करोगे 1200 mg पर लीटर। डिजोल्व सॉलिड की बात करें तो 650 mg पर लीटर और सस्पेंडेड 350 mg पर लीटर। और डिजोल्व के अंदर ज्यादा क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉर्म ज्यादा होती है, तो 400 mg पर लीटर आ गया कंपेरेटिव टू ऑर्गेनिक के। सस्पेंडेड सॉलिड के अंदर डिजोल्व पार्ट क्या होता है, कम होता है, यानी कि इनऑर्गेनिक पार्ट क्या कर दोगे आप, कम, यानी 50 mg पर लीटर। और ऑर्गेनिक फॉर्म ज्यादा हो जाती है, कितनी हो गई आपके 300 mg पर लीटर हो गई। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, टिक करने की कंडीशंस में आ रहे हैं। क्या कर रहे हो आप, कहीं ना कहीं आप टिक करने की कंडीशंस में हो कहीं ना कहीं पर। ये जो ऑर्गेनिक फॉर्म होती है लगभग अगर पूरे टोटल सॉलिड का देखें तो ये ऑर्गेनिक फॉर्म ये लगभग कितनी होती है आपकी, ये ऑर्गेनिक फॉर्म हो जाती है 70%। जो बोला था ना भी थोड़ी देर पहले 70% फॉर्म ये हो जाती है। ये जो इनऑर्गेनिक फॉर्म टोटल थी ये कितनी थी आपकी 30% फॉर्म है। हाँ, लेकिन इस 70% का सिर्फ 55 से 60% ही क्या होता है, डिजोल्व होता है। इस 70% का सिर्फ 55 से 60%, ये जो दे रखा है आपके सामने, ये रियल में आपका क्या है 55 से 60% ही ये डिजोल्व हो रहा है। इस 70% का अगर इन दोनों को 300, 200, 550 कर ले तो ये 250 अपॉन 550 कर ले और परसेंटेज वाइज 100 से गुणा करे तो 55 से 60% ही ऑर्गेनिक फॉर्म क्या आपके डिजोल्व है। दूसरी तरफ जब बात करें अपन 400, 450 है ना, ये दोनों इनऑर्गेनिक फॉर्म है, तो उसमें से 400 जो आपका घुल चुका है 100 से मल्टीप्लाई करे तो ये लगभग 85 से 90% आपका क्या हो गया, इनऑर्गेनिक फॉर्म क्या हो गया, डिजोल्व फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। तो जो हमने पढ़ा था उसको हमने चेक कर लिया, जो हमने पढ़ा है उसको हमने चेक कर लिया कि हम इसके अंदर कहीं भी गलत नहीं है। तो ओवरऑल बात ये नजर आई यहाँ पर, है ना। ओवरऑल बात क्या नजर आई हमको यहाँ पर, ओवरऑल ये नजर आया कि अगर सीधा सीधा देखा जाए यहाँ पर, सीधा सीधा देखा जाए, अगर यहाँ पर एक फनल अगर डिजाइन की जाए और नीचे आप डिजोल्व सॉलिड की बात यहाँ पर कलेक्ट किया तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, जो फिल्ट्रेट आ गया, फिल्ट्रेट आ गया, यानी कि जहाँ पर क्या मौजूद होगा सॉलिड कंटेंट के अंदर, मान लीजिए है ना, वाटर के साथ ही करोगे, ऑपरेट करना पड़ेगा, बताया हुआ है भाई, इसको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेट करेगा। तो इसके अंदर क्या आ गया है, जो आपका सॉलिड है, यानी क्या आ गया है इसमें डिजोल्व सॉलिड आ गया, जो ऊपर रह गया आपका फिल्टर के ऊपर, ये क्या रह गया आपका सस्पेंडेड सॉलिड रह गया। ये जो नीचे आ गया वो कितना था आपका 650 mg पर लीटर, जो ऊपर रह गया ये कितना था आपका 350 mg पर लीटर। दोनों के अंदर ही आपका क्या है, यहाँ भी और यहाँ पर भी ऑर्गेनिक है और यहाँ पर भी क्या है आपका इनऑर्गेनिक फॉर्म है, दोनों है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों है। ये जो आपका ऑर्गेनिक फॉर्म रह गया जिसमें आप क्या बोल रहे हो, इनऑर्गेनिक फॉर्म डिजोल्व में ज्यादा होती है तो इसको आपने 400 mg पर लीटर बोल दिया, जिसको आप क्या बोल रहे हो फिक्स्ड डिजोल्व सॉलिड। इनऑर्गेनिक क्या होता है, फिक्स्ड डिजोल्व सॉलिड। और दूसरी तरफ जब आप बात कर रहे हो यहाँ पर 250 mg पर लीटर, तो ये ऑर्गेनिक वाला कैसा होता है, वोलेटाइल डिजोल्व सॉलिड। तो बात सही हो गई आपकी, कोई गलती है नहीं यहाँ पर। इसी तरह से जो आपका 350 mg पर लीटर था, इसमें भी अगेन वही बात, वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड और फिक्स्ड सस्पेंडेड सॉलिड, ये आपका 50 मिलीग्राम पर लीटर हो गया। और जो वोलेटाइल जिसको ऑर्गेनिक बोल रहे हो आप इतनी देर से, ये आपका 300 mg पर लीटर हो गया। आराम से आप देख सकते हो।
अब इसमें से भी आप ऑर्गेनिक कितना है, इनऑर्गेनिक कितने हैं, वो सब चीजें आप, तमाम चीजें आप क्या कर सकते हो, ऐड करके सब कुछ देखा जा सकता है। जैसा आपको डेटा चाहिए उस तरह की चीजों को आप यहाँ पर कैलकुलेट करके, आपसे यहाँ से कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आपसे पूछे जा सकते हैं, परसेंटेज पूछे जा सकते हैं। अगर ये आपको समझा हुआ है तो आप आराम से बहुत सारे प्रश्नों के आप जवाब दे सकते हो। इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज वगैरह आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, वो एमसीक्यू वगैरह आप उनको देख के आप इनसे रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व करवा दी जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं अपन, धन्यवाद।